कैसे हो भाई डॉक्टर साहब बनने वाले? अरे भैया कितने नंबर आ रहे हैं पहले ये बताओ, अपने मुंह से बताओ तुम सबसे पहले। सर 705 बन रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ? फिजिक्स 170, केमिस्ट्री 180, बायो 355। अरे वाह क्या बात है, केमिस्ट्री 1 से 80 पूरे में से पूरे। यस सर। क्या बात है, और फिजिक्स 170। यस सर। तो कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया। कौन सा क्वेश्चन गलत किया बायो में बता। सर असर्शन रीजन था, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन था आंसर, इनकरेक्ट कर दिया मैंने। जो भी हुआ रात भी बाद ही, लेकिन तुम पहुंच गए एम्स के अंदर, ये पक्की बात हो गई। क्या बात है यार, मजा आ गया भाई, तुमने फोड़ दिया यार। क्या रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम अब? अंडर 30 लग रही है सर अभी, वैसे बाकी अरे 30 में तो जितना मतलब जब तक कि कोई एकदम ऐसे कुछ नहीं आ जाए, 30 में तो भाई पक्की है। भाई कैसा लग रहा है पता है, तुम्हारे नंबर जब हम ओएमआर से कैलकुलेट कर रहे थे ना, इतनी धक धक हो रही थी दिल में, कोई ओएमआर गलती से गलत नहीं भर दियो बेटा। यस सर, एक बार डबल डाउट तो मतलब डबल थॉट आता ही आता है। तो यार जब नीट दिया था तब लग रहा था कि भाई इतने नंबर आ जाएंगे। सर मतलब टेस्ट देके एक्सपेक्टेशंस तो थी, बट ऑब्वियसली डर तो लगता ही है कि क्या होगा उस दिन। उस दिन इसने कमाल कर दिया, बिल्कुल विराट वाली बैटिंग की है और तुमने विराट वाला रिजल्ट भी बनाया। बहुत बहुत बधाई। और एक सवाल का और जवाब दो, जो 2 साल की पूरी प्रिपरेशन में जो माइंडसेट था वो किस पार्ट पे, मतलब क्या था ये बताओ तुम हमें। क्या कौन कौन सी चीजें थी जिसपे तुमने बहुत अच्छे से फोकस किया था, ये जो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, तुम्हारे जूनियर्स के लिए बेनिफिट भी हो सकते हैं। ऐसे कौन कौन सी चीजें? सर आई फील मैं डिस्ट्रैक्टेड हो जाता था, तो मुझे था कि जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट करना है जो आपको नीड है, कुछ ना कुछ तो पढ़ते रहो। अगर आपका भी नहीं मन कर रहा बायो लर्न करने का, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, एटलीस्ट डू समथिंग रादर देन आप सोशल मीडिया यूज करो या कुछ अदर एक्टिविटीज करो, कुछ तो करते रहो। कि मतलब आपका डिस्ट्रैक्शन का तुमने रास्ता यही बनाया कि स्विच द सब्जेक्ट, Yes, sir. नॉट स्विच द प्लेटफॉर्म, राइट? तुम अपने Yes. टेबल पर अपना प्लेटफॉर्म बना के बैठे और उसी पर तुमने सब्जेक्ट स्विच कर करके अपने माइंड को फोकस रखा, करेक्ट? यस सर, एग्जैक्टली। क्या बात है। तो यार तुम्हारे जब 3 तारीख को एग्जाम हुआ था पहला वाला नीट, उसमें कितने थे? सर उस नीट की प्रोविजनल आंसर की अकॉर्डिंग उसमें भी 705 ही थे, और बट वो 705 काफी डिफरेंट है शायद। यार इस तुम्हारे 705 साथ 705 मतलब अलग विशेष लगा हुआ 705 को। तुम 705 की टी-शर्ट पहन के 2026 में भी और रीनीट 2026 में भी दोनों में 705 पड़े। 705 नंबर तुम्हारा नंबर हो गया आज से पूरी दुनिया में। 705 मतलब भाई कृष गुप्ता। यही तो बात है। मतलब देखो इसमें एक चीज है, मतलब देखो सर, ये कोई से भी लेवल का पेपर फेंक दो, लाऊंगा तो मैं 705 ही। वाह भाई वाह, नहीं सो प्राउड ऑफ यू बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है यार। देखो तुमने इतनी मेहनत करी, उसी का नतीजा है। और एम्स दिल्ली ही जाने का मन है या कोई और कॉलेज में जाने का मन है? सर मन तो एम्स दिल्ली का ही है, एम्स बाकी दिल्ली का जो ही है। अभी भगवान। पता है जस्ट तुमसे पहले ना अभी तुम्हारी एक और साथी से बात हो रही थी, वो उसके भी 705 आए हैं और वो भी एम्स दिल्ली को तुम्हारे साथ मिलेगा वो। सर 2 705 हो गए हैं और 650 प्लस की लाइन। सर मैं बताऊं 3 हो गए, 2 बार इसको काउंट करना चाहिए। एक बार 3 मई वाले में भी और एक बार रीनीट में भी। चलो ये तो खैर मजाक की बात है। तो यार पेपर स्ट्रेटेजी तुमने क्या रखी बेटा, ये बताओ जरा। सर मैं यूजुअली तो कन्वेंशनल तो बायो सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं बच्चे, मेरा स्लाइटली डिफरेंट था। आई स्टार्ट विद केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, और ऐसे होता है बस। केमिस्ट्री मुझे इनिशियली तो आई हेटेड केमिस्ट्री, बट फाइन बाद में मुझे पसंद आने लगी थी। तो मुझे था सारा एफर्ट, एक बार पेपर से 3-4 दिन पहले भी केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ के गया था कि एक बार बस उगल दूं वहाँ पे जाके। केमिस्ट्री क्यों पहले लेते हो? मतलब तुम्हारा फियर था इसलिए या फिर तुमने उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था इसलिए? सर बोथ फैक्टर्स, मतलब पहले फियर था, अल्टीमेटली तो एक स्ट्रेंथ ही बन गई थी। बहुत बढ़िया। तो कभी कभार जैसे टेस्ट में अगर नंबर कम आते तो डिमोटिवेशन नहीं होता था? सर ऑब्वियसली होता है, बट ये भी मैं याद रखता था कि मतलब लो टाइम्स आ सकते हैं, बट उससे हमें हाई में कैसे जाना है उस पे हमें फोकस करना चाहिए, और वो पढ़ने से बेटर और कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए। मतलब सही एक विनर माइंडसेट जो कहते हैं ना, किसको कहते हैं 705? और क्या रीजंस हैं जो बच्चे मतलब कहते हैं कि सर हम 400 क्रॉस नहीं कर पाए, 500 क्रॉस नहीं कर पाए, मैं 650 तक जा रहा हूँ, मेरा 70 में क्यों नहीं घुस रहा है नंबर, राइट? तो उसका ये आंसर है कि आपके लोअर लोज आएंगे, लेकिन आपको हमेशा कंसिस्टेंटली ये बिलीव रखना है खुद पे कि मैं किसी भी हाल में, ठीक है, वापस से कम बैक करूंगा, ठीक है, वापस से जो भी, मतलब जिस भी इसने रिव्यू टेस्ट में जहाँ पे भी नंबर कम गिरे हैं तो वहां पर इसका कॉन्फिडेंस लो हुआ होगा, लेकिन इसको कम बैक करना आता है कि लड़ना आता है, इसको लड़ते रहना जरूरी है सर। और वो इस क्रिश का एटीट्यूड है, बहुत बढ़िया। सोशल मीडिया पे एक्टिव थे क्या प्रिपरेशन के दौरान पे? सर मतलब +1 में मैं कम था, +2 में मैं
आ गया था, मतलब करना तो नहीं चाहिए। आई यूज टू मैनेज माई टाइम वेल, फ्रेंड से थोड़ी देर बात कर ली, उसमें मैं रीसेट हो जाता था बस। फ्रेंड्स भी काफी सपोर्टिव रहे सर, कभी कभी होते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मुझे उन्हें पता था कि क्रिस से आधे घंटे से ज्यादा बात नहीं करनी अपन ने, उतने में बस ठीक है बस। क्या बात है। तो यार वो मतलब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कैसे चलाया लोग? बच्चों का तो कई बार मैं देखता हूँ 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक दिन में वेस्ट हो जाता है। सर आपका मतलब मेरा भी मुझे लगता है नहीं कैसे आ गए, आई फील दैट काफी टाइम वेस्ट हुआ है, बट हाँ मुझे ये पता था मुझे ये काम कंप्लीट करना है। अगर मैंने सोच लिया कि आई हैव टू रीड 3 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी और रिवाइज 5 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, वो मुझे करना ही करना है बस, उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। पेपर देने के बाद तो 3 मई को तुम्हारे जैसे 705 है, उसके बाद रीनीट का अनाउंसमेंट आया, तो एक लगा नहीं यार मेरे 705 से कम आ गए फिर वापस से? सर ऑब्वियसली पहले पता था कि सिटी टॉप की है मैंने, मतलब जो ट्रेंड्स पता चल जाते हाँ, हैं हाँ, हाँ। कि अगली बार क्रिश तू कर पाएगा या नहीं। बोर्ड में भी मेरे डिसेंट परसेंटेज आए थे, 92 समथिंग ही आए थे, कि क्रिश पहले तो कहता रहा सबको कि बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहा मैं ज्यादा, नीट की कर रहा हूँ, कि ये ना हो नीट में भी अच्छा कम रह जाए। तो ऑब्वियसली सब फियर था, बट हाँ इनिशियली जब रीनीट लॉन्च हुआ तब ऐसे नहीं था मैं खुश था, बहुत मुझे भी बहुत प्रेशर आया यार, अभी तो 700 प्लस हो गए थे, रैंक तो देखी जाती, कुछ तो अच्छा कॉलेज मिल ही जाता, बट ठीक है सर, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही टर्न हुआ मेरे लिए तो शायद। पहले 705 में कम आती रैंक, इस बार काफी अच्छी आएगी 705 पे रैंक। यस सर, तब तो कितने बच्चों की 720 थे, अब तक तो एक भी नहीं सुना इस बार। मुश्किल है, बहुत मुश्किल, मतलब 705 लाना बड़ी बात थी इस पेपर में, और तुमने वो कर दिखाया, बहुत बढ़िया। तो जब सबसे पहले पेपर दे के आए, मार्क्स तो पहले भी कैलकुलेट कर ही लिए थे तुमने, पापा मम्मी का क्या रिएक्शन था जब तुमने बताया उनको कि 705 आए? सर वो बहुत खुश थे पहले तो, मतलब हम इसी बात पे खुश हो गए थे, मेरे पापा पेपर टफ था बट मुझे आता था कि ये होता है ना इजी, सर सिली मिस्टेक्स ही करनी होती हैं 2-3। मैं इस एग्जाम में भी -3 +1 -4 करके आया हूँ, मेरा फिजिक्स का ये क्वेश्चन गलत है यूनिट डायमेंशंस का, तो मतलब सिली मिस्टेक वही इजी में करनी है मैंने, वही टफ में करनी है, बट रैंक का बहुत फर्क पड़ जाता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो देखो तुम बहुत टॉप कॉलेज में जा रहे हो, इसमें पेरेंट्स का ही बहुत बड़ा रोल होता है, पूरा उन्होंने तुमने घर पे रह के तैयारी करी, बहुत बड़ी बात है, और पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा, तो बहुत बहुत मैटर करता है ये, तो भाई दैट इज एक्सेप्शनली वेरी वेल डन, है ना? रीनीट 2026 रीनीट क्योंकि 2026 पेपर और बच्चों के लिए, क्योंकि 2026 का जो पेपर था वो इजी था, इन सबका माइंडसेट ऐसा हो चुका था कि हाँ पेपर के लेवल ऐसे ही आएंगे, लेकिन बिल्कुल ही चैलेंजिंग था, मतलब नीट ने भी सोचा कि 2027 में कर देता पेपर का ये लेवल लेकिन रीनीट में ही कर डाला, और वो बच्चों के लिए और चैलेंजिंग हो गया, लेकिन उसमें वही बच्चे जीत पाए जिन्होंने कंसिस्टेंटली टेस्ट लिखे थे। बिल्कुल। तुमने यार कितने टेस्ट दे दिए होंगे बेटा पूरे, अगर अपन 2 साल में काउंट करें कितने टेस्ट दे दिए होंगे? सर भरे बढ़िया है, मेरा 3 डिजिट नंबर तो ऑब्वियसली होगा। 3 डिजिट आराम से बेटा, वो तो 3 डिजिट तो आराम से नंबर है। तुमने टफ क्वेश्चंस के लिए जेई मेंस के पीवाईक्यूज भी करे थे क्या बेटा? सर जेई मेन की पीवाईक्यूज तो मैंने बहुत रिलीजियसली किए थे, स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किए थे सर मैंने, फिजिक्स के भी किए थे, क्योंकि केमिस्ट्री में सर मटेरियल हल्का सा कम अच्छा मिलता है, मतलब और फिजिकल में तो न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जेई मेन की पीवाईक्यूज काफी रेलेवेंट लगते हैं। और जे एडवांस के भी करते हैं कुछ चैप्टर्स के? सर फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ के किए थे, ऑर्गेनिक में तो फिर रिएक्शंस आउट ऑफ रेलेवेंसी हो जाती है कभी-कभी। इसलिए इसके केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 हैं, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। नीट के तो पूरे 4 ही लिए, लेकिन नीट के पीवाईक्यू क्योंकि वो लेवल ही नहीं था, तो उसने जेई मेन के भी करे और जेई एडवांस लेवल के भी इसने पीवाईक्यू करे। तो मैं जो नीट 2027-28 के बच्चे हैं भैया, जेई मेन के पीवाईक्यूज करना। और सर अपन अपने ड्रॉपर बैच में जो इस बार आने वाला है, प्लस 12th बैच है, उसमें भर भर के जेई मेन के फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेलेक्टेड पीवाईक्यूज दे रहे हैं, सेलेक्ट करके अपन बच्चे को दे रहे हैं। लास्ट ईयर भी अपन ने दिए थे, इन लोगों के बैचेस को भी दिए थे, सब दिया था अपन ने, लेकिन इस बार उनकी मात्रा थोड़ी सी और बढ़ा रहे हैं। और सर आप लोगों ने कुछ स्पेशल 27 मटेरियल भी तैयार करा है एकदम, क्योंकि 26 का लेवल भी टफ आ गया, 25 का भी टफ आ गया। तो यार मैं काफी सारे नीट एस्पिरेंट्स को देखता हूँ, मतलब अपने को कॉन्फिडेंस देने के लिए आसान पढ़ते रहते हैं, है ना, और वो कॉन्फिडेंस भी आता है कि यार हम आसान पढ़ रहे हैं। इज इट हेल्पफुल एक्चुअली और नॉट? नहीं सर, आई फील टफनेस को तो हल्का सा हमें वेलकम करना ही चाहिए, उसी में मजा है, फिर ही हमें अपनी ट्रू रियलिटी पता चलती है। एग्जाम में भी मतलब क्वेश्चंस टफ आए हैं, लेंथी क्वेश्चंस आए हैं, जो मैं एग्जाम कर रहा था फिजिक्स का, लेंथी टफ, तो मतलब वी कांट स्किप, हमें अगर प्रैक्टिस होगी तभी कर पाएंगे। सर मैं इतनी प्रैक्टिस हो गई थी, बायो के क्वेश्चंस तो ऐसे लग रहे थे 1 लाइनर्स ही पूछ लिए सारे। हमें आदत थी कि
3-4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे, सारे टफ होगा। बायो इसलिए स्मूथ गई, इजी, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री में भी टाइम हल्का सा बच गया। और हाँ, न्यूमेरिकल्स आ गए थे इस वाले में बहुत सारे। हाँ न्यूमेरिकल्स थे सर 5 to 6, बट वो ऐसे सर कि थे जनरल नॉलेज के बेसिस में, काफ़ी ज़्यादा मैथ्स नहीं लग रही थी। यस सर, इंटू 2 करना था, किसी में इंटू 4 करना था सिंपली। बहुत बढ़िया बेटा। तो यार आज तो रात भी काफी हो गई है और अपन फिर मिलेंगे तो सही डेफिनेटली, है ना। आज तो ये बस एक कहते ना पहली शुभकामना है, मचा दिया तुमने, फोड़ दिया। प्रतीक सर भी बात करेंगे, अभी वो कहीं पर गए हुए हैं तो, है ना। और बेटा घर में सबको बहुत 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 705 बार बधाई देना भैया। घर में आपके पापा ने बहुत मेहनत करी है यार आपके साथ लगते हुए, मम्मी ने बहुत मेहनत करी है, मतलब आपके पूरे परिवार ने देखो आपके साथ लग के पूरी मेहनत करी है। एंड नो डाउट जब आप सब लोगों को लेकर एम्स दिल्ली में एडमिशन लेने जाओगे ना तो वहाँ अलग ही लेवल का माहौल होगा बेटा वो। यस सर। हाँ जी हाँ। सर। और तुम्हारे लिए भी राइट, तो ऑल द वेरी बेस्ट यार। और एम्स दिल्ली का भाई पहला सेल्फी, ठीक है, बिल्कुल तुम्हें भेजना है हमें, है ना। हाँ उसकी फील अलग होती है, उसकी feel अलग होती बहुत अच्छी। है ना। चलो बेटा, है। एक लास्ट सवाल, बिल्कुल बिल्कुल सर। और स्टेथोस्कोप कौन सा सूत्र लेना था सर नॉलेज तो कम ही है मुझे, तब पता लिटमैन का लगेगा। आता है, बहुत बढ़िया। ओके गिफ्ट पहुंचा देंगे सर, जैसे भी। बिल्कुल ठीक है। लिटमैन का बहुत फेमस है, हाँ, है ना, हाँ, हाँ, बच्चों हाँ। के लिए। और स्टेथोस्कोप वही तुम्हें यूज कराएंगे, है ना। पूरी लाइफ तुम्हें वो गिफ्ट जो है वो याद रहेगा हमारा। All the यस very सर।